राजा जनक के पास जो अलौकिक धनुष था, जिसे केवल दिव्य पुरुष ही उठा सकता था, जो अहंकार, विद्वेष और सारी बुराइयों से परे हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष, और इसलिए उन्होंने निश्चय किया सीता का विवाह किसी ऐसे दिव्य पुरुष के साथ ही होगा, जो इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ा पाए। इसके लिए सीता का स्वयंवर हुआ, जिसमें बड़े बड़े शक्तिशाली राजा और बड़े बड़े लोग आए, लेकिन इनमें से कोई भी इस धनुष को हिला तक नहीं पाया, और इसके बाद इन राजाओं को राजा जनक के दरबार से अपमानित होकर बाहर जाना पड़ा। लेकिन जब गुरु विश्वामित्र ने उन्हें ये कहा वह जाकर इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाए, तो भगवान राम ने उनकी आज्ञा पर ऐसा करने का फैसला लिया। भगवान राम ने क्षण में बहुत ही आसानी से इस धनुष को उठा लिया, इसकी प्रत्यंचा को भी चढ़ाकर इस धनुष को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इसके बाद राजा जनक ने ये घोषणा की, भगवान राम सीता के लिए ही बने हैं, और सीता का विवाह उन्हीं के साथ होगा। दार्शनिक रूप से समझे तो धनुष को अहंकार का प्रतीक माना जाता है, और जब तक किसी के अंदर अहंकार रहता है, तब तक वह किसी के साथ अपना जीवन नहीं बिता सकता। इसीलिए भगवान श्री राम ने इस प्रसंग से यह सीख दी कि अहंकार को तोड़कर ही वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए, और पति पत्नी के बीच में अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम ने सीता से विवाह अपने माता पिता की आज्ञा के बाद ही किया। स्वयंवर में विजय होने के बाद श्री राम ने कहा कि जब तक उनके माता पिता राजा दशरथ और उनकी माता कौशल्या सीता से उनके विवाह के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे, तब तक ये विवाह नहीं कर सकते। और इससे आप आज ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में माता पिता की आज्ञा से विवाह करने की परंपरा रामायण काल से चली आ रही है, और भगवान श्री राम ने भी ऐसा ही किया था।